नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 MS चौहान का चैप्टर 1 का। आपसे पूछा है क्वेश्चन में द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। सो हम पहले देखें, सबके हाइब्रिड स्टेट लिख लेते हैं। ये हमारा sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 हो गया, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ये भी sp3 है, बाकी सारे sp2 हैं क्योंकि हर कार्बन पे पाई बॉन्ड है। अब जब sp2 है तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आ रहा है, एक दो, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। सो टोटल हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। सो आंसर हो गया 4। सो क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया 4। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 आपसे पूछा है कि ये जो कंपाउंड है इसमें लोन पेयर कितने हैं। तो देखिए, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। हम जानते हैं नाइट्रोजन के यहाँ 3 बॉन्ड हैं तो इस पर एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद 2 बॉन्ड तो इस पर 2 लोन पेयर है। तो टोटल लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। सो आंसर हो गया 3। यहाँ पे 3 लोन पेयर इस कंपाउंड में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये क्वेश्चन 10 इस आपको ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इसमें आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में है। तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रेन है वो सबसे कम होती है 6 मेंबर्ड रिंग में, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड। यानी अगर हम बात करें रिंग स्ट्रेन की तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज़ ऑफ रिंग से। हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो साइज़ ऑफ रिंग जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेन उतना ही कम होगा। सो अगर हम यहाँ देखें 10th के केस में तो सबसे छोटी रिंग ये है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इस कंपाउंड में होगा। सो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और 11th क्वेश्चन है, आपको एक कंपाउंड दिया और आपसे पूछा है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम सारे फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है, ये कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। तीसरा हमारे पास डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन प्रेजेंट है। एंड फोर्थ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर। सो अल्कोहल, कीटोन, कीटोन, एल्कीन एंड ईथर, ये 4 फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेजेंट है। सो ऑप्शन बी ये चारों ऑप्शंस को लेता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।